अति प्रवचन सारथी ग्रंथ गाथा नंबर 75 भावार्थ। उसके पहले की पंक्ति, इससे पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। इसका साधन है पुण्य, सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन, सीधे दुख का साधन नहीं है। सुख का आभास जिसमें हो ऐसे दुख का साधन है। भावार्थ पेज नंबर 133, इसमें एक गाथा नंबर 75। भावार्थ, जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद रूप स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, ऐसे समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्त। क्या गजब लिखा है। हाँ। कोई आदमी कहे कि मेरे तो तृष्णा नहीं है साहब, मैंने तृष्णा को जीत लिया है। तृष्णा को जीतने का आधार क्या है? तृष्णा उसके जीती जाती है जिसके कि स्वरूप में तृप्ति होगी। जो स्वरूप में तृप्त है उसको कोई अन्य की अभिलाषा नहीं है, तृष्णा नहीं है। तृष्णा तो होगी भाई, हर आदमी का सुख स्वभाव है। सुख तो चाहे ना। जब अपने को अपने स्वरूप में सुख नहीं मिलता है तो अपन बाहर ढूंढते हैं, ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्यों? कोई कहे कि मैं नहीं ढूंढता हूँ, मेरे कोई तृष्णा नहीं है, मेरे सब तृष्णा मिट गई है। तो तृष्णा मिटने का उपाय तो स्वरूप तृप्ति है। आत्मा में यदि तेरे को सचमुच आनंद अनुभव होता हो, आत्मिक आनंद का तू रसिया हो, रसिक हो, तो ये बात बन सकती है कि तुझे विषयों की तृष्णा समाप्त हो गई। लेकिन तुझे यदि स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती तो तृष्णा नियम से तेरे वर्तती है। ये लिखा है, देखो, जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। क्या? स्वरूप में तृप्त नहीं वर्तती, तो ऐसे समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। कोई रोक नहीं सकता। क्या? यदि ये नहीं है तो ये नियम से है। यदि परम आह्लाद रूप स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती तो विषय तृष्णा अवश्य में वर्तती है। क्योंकि सुख की तो खोज, सुख की तो चाह जीव को रही रहे ना। यदि वो अपने में तृप्त नहीं है तो बाहर में खोजेगा। ये अवस्था तो भौतिक संतोष जो समय दृष्टि के भी तृप्ति है, स्वरूप आह्लाद। हाँ, सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति। आह्लाद माने आनंद, आह्लाद आनंद रूप सर्व विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद रूप स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। कितने बढ़िया शब्द है। समस्त विकल्प जाल रहित, विकल्प तो समय ये सब समय दृष्टि में घट जाएगा, आंशिक घटेगा, उतना नहीं घटेगा। जैसे 10 ग्राम JMB की मिठाई और 10 किलो मिठाई, तो मिठाई है ना। एक LMP परम समाधि भाई देखो क्या है, इतना स्वाद हो मिठाई, 50 किलो मिठाई और 5 ग्राम मिठाई, तो मिठाई की क्वांटिटी में तो अंतर है, लेकिन वो उसी में से तो निकाल के दिए, उतनी तो मानना पड़ेगी। कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, कुछ नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि का आएगा। सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब श्रद्धा संबंधी उसको परम सुख है, ज्ञान संबंधी। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि को ही तो कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि तो अनंत सुखी है,
सम्यक दृष्टि के जो दुख है वो चारित्र मोह संबंधी है, वो दुख कोई गिनती का ही नहीं है। जिसके श्रद्धा में जिसने मार्ग एक बार देख लिया परम सुखी है। एग्जाम का पेपर देखा और पेपर देखते ही सारे आंसर ख्याल आ गए, लिखना बचा है, परम सुखी है। और आंसर एक भी याद नहीं आ रहा, आधा यद्यपि 2-4 क्वेश्चन लिख दिए लेकिन बाकी कुछ याद नहीं आ रहा, और ना ऐसी संभावना दिख रही कि याद आएगी। 1 घंटा बचा है, अभी 2 घंटा जीतते हुए पसीने पसीने इधर देख रहे हैं। जो आंसर चेक करने वाले, जो रूम चेक करने वाले वो देखते रहते हैं, क्यों भैया क्या दिक्कत है। श्रद्धा का बहुत बड़ा, अपन ने क्या होता है कई बार अपन चीज़ों का निर्णय ले लिया एक बार, आपने इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे ही हो, लेकिन डिसीजन पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिसीजन ले लिया करना, आधा काम खत्म। क्या सबसे बड़ा क्या जीवन में इसने सम्यक दृष्टि ने अपने जीवन का निर्णय ले लिया, डिसीजन कि सच्चा सुख काय में है, मुझे क्या करना है, मुझे जो है संसार का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त करना है। ये देह परद्रव्य है, रागादि भाव दुख रूप है, रागादि से मुझे मुक्त होना है। ऐसा धार लिया उसने तो ही वो कहते हैं कि मुक्त हो गया, धारने पे ही। मार्ग देख लिया तो मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मार्ग नहीं देखा हो, मार्ग का श्रद्धान ही नहीं हो, अभी मार्ग पे चलने का श्रद्धान नहीं है, न मार्ग का ज्ञान है, न मार्ग की प्रीति है, तो 3 काल मार्ग में नहीं चलेगा। इधर मार्ग की प्रीति बहुत बड़ी चीज़ है। सम्यक दृष्टि के बहुत आंशिक होती है, स्वरूप आह्लाद वगैरह सब। क्या सम्यक दृष्टि का जो सुख है वो अति अल्प है, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी वो उतना सुख भी उसको मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए पर्याप्त है। मतलब उसकी जो सुख की क्वालिटी है वो सिद्ध जैसी है बराबर, जब तो उसी के आधार पर तो आगे बढ़ता जाता है। स्वाद चखा रहता है ना, उसको पता रहता है कि ऐसा स्वाद है इस चीज़ का, इसलिए इसको और अधिक प्राप्त करना। तो उस और अधिक को प्राप्त करने के लिए तो वैसे दशा अंगीकार करता है, उसको वीतरागता में सुख भाषित होता है, इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो जो है रागादि भाव का त्याग करता है। रागादि भाव का त्याग सुख प्राप्त करने के लिए किया। राग के आलम्बनभूत वस्तु को क्यों छोड़ा है? क्योंकि दुख रूप जाना है उसको, दुख के कारण जान के उसको छोड़ा है। तो ऐसा नहीं भाई ये अपने को तो चूंकि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना है, तो मुनि बनने के लिए सब चीज़ छोड़ना पड़ती है, छोड़ना पड़ती है। तो छोड़ो नहीं तो मुनि नहीं बनो, मोक्ष की जाए, मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। परम समाधि मैंने निर्विकल्प अनुभूति, मुख्य रूप से तो मुनिराज पे घटेगा, लेकिन आंशिक रूप से घटेगा। समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद रूप स्वरूप तृप्ति नहीं बढ़ती, ऐसे समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य बढ़ती। व्यक्त होगी या अव्यक्त होगी, किसी की व्यक्त दिखती है तृष्णाएं, किसी की तृष्णा अव्यक्त रहती है। या तृष्णा सबके है? अरे जिसको भी आत्मिक रुचि नहीं है ना, आत्मिक रुचि नहीं है, उसके तृष्णा है, चाहे वो कुछ भी कर ले। जैन धर्म माने आत्मा का धर्म। क्या जैन धर्म? क्या जैन धर्म माने आत्मा का जिसको रस है वो जैनी, जिसको आत्मा का रस नहीं है वो जैनी नहीं। तो स्पष्ट है क्या? तो जगह जगह कदम कदम पर कुछ है ही नहीं, पूरा क्या हर चीज में बात करके आती है आत्मा आत्मा आत्मा, है ही नहीं और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या है, हमको देह से मुक्त होकर केवल एक आत्मा प्राप्त हो, यही धर्म है बस। ये देह दुख का कारण है, जबरदस्ती का एक जेल मिली हुई है, जेल में आत्मा बंद है, इस कैद से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। तो इस संबंधी विकल्प जालों से रहित होकर जो एक परम समाधि सुख की प्राप्ति है, परम समाधि पाना, अपने में स्थिरता रूप, वो जिसके नहीं है तो वो क्या करेगा? इधर उधर उधर कुछ न कुछ तृष्णा रहेगी। तृष्णा ऐसा नहीं कि कोई तृष्णा पंचे, तृष्णा बहुत प्रकार की होती है।
क्या किसी ने कहा साहब मिनिस्टर साहब जेब कुछ भी पैसा नहीं रखते, लेकिन मिनिस्ट्री की तृष्णा है कि उनके कोई बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है। उनके वास्तव में एक नहीं है तो क्या पता आपने कोई सच्ची बात तो क्या है, लेकिन तृष्णा किसने कह दिया उनके नहीं है। हाँ। तो उसकी तृष्णा है ना, उसकी तृष्णा है, पुण्य की तृष्णा है, ख्याति पूजा लाभ की तृष्णा है। बिना उसके तृष्णा के तो होती नहीं। माने बिना तृष्णा के तो संसारी जीव रह ही नहीं सकता है, कोई न कोई अंतरंग में तृष्णा अवश्य। ये भी तो तृष्णा है, दूसरे का भला करने की भी तो तृष्णा ही है, ये भी तृष्णा का एक प्रकार, बहुत अच्छी वाली तृष्णा है। तृष्णा सम्यक दृष्टि की तृष्णा रहती है, आंशिक तृष्णा तो है, लेकिन तृष्णा जो दुख रूप जान के तृष्णा है वो हट गई उसकी। मैंने तृष्णा में दुख बुद्धि है उसकी, और मिथ्या दृष्टि के व्यक्त और अव्यक्त रूप से अंदर चलती और दिखती भी नहीं उसको, वो उसको सुख रूप जानता है, उसको तो फैलता जाता तृष्णा। सम्यक दृष्टि माने क्या, किंगडम। मिथ्या दृष्टि माने किंगडम होना चाहिए अपना, एक छत्र राज्य, कंपटीशन। मिथ्या दृष्टि को किसी क्षेत्र में भेज दो, कंपटीशन। तो सम्यक दृष्टि किसी क्षेत्र में भेज दो, आत्मा की रुचि रहती है। सम्यक दृष्टि किसी क्षेत्र में भेज दो, छोड़ के आ जाएगा, और मिथ्या दृष्टि किसी क्षेत्र में भेज दो, काम चल रहा अपना। आजकल क्या है तृष्णा है, लेकिन वो कोई स्वरूप इच्छा है जिसको उसको तृष्णा नहीं कही जाती। जैसे स्वरूप की अभिलाषा है, हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो और ये जो है समस्त देहादिक का त्याग हो, हमें अपने निस्वरूप की प्राप्ति हो और ये बाहर हमारा उपयोग ही न जाए, ऐसी वो अभिलाषा करता है। ये मिथ्या दृष्टि की वो तृष्णा मिटती नहीं है, कहीं न कहीं व्यक्ति अव्यक्त रूप से बनी रहती है। जब 48 मिनट से ज़्यादा रह नहीं पाते होंगे तब एक कषाय चौकड़ी जन्य तृष्णा है हमको। सम्यक दृष्टि को 3 कषाय चौकड़ी जन्य और मिथ्या दृष्टि को 4 जन्य। अनंतानुबंधी आदि अपन ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अपन यही तो एक बार अपन ने पढ़ी, इसीलिए पढ़ी है कि भाई अपन समझ में आया अपने को कि किसकी कैसी है। ये सब काय के लिए पढ़ाया अपन, यही डिफरेंस तो लोग नहीं कर पाते। ये 4 कषाय लोग क्या समझते हैं, 4 कषाय जब भी बोलते हैं तब क्या क्रोध मानना है, समझ में नहीं आती लोगों को। जिसने अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान संजलन 4 कषाय चौकड़ी नहीं समझ रखी है, उसको ये जिनवाणी समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। उसको अपन कहते हैं सम्यक दृष्टि की महिमा बताते हैं, तो अपन वो एक कषाय का अभाव हुआ उसकी अपेक्षा महिमा बता रहे हैं, और एक ही तरफ कह देंगे नहीं सम्यक दृष्टि को भी तृष्णा है, तो 3 कषाय की तरफ से बता रहे हैं। ये उसको ख्याल में होना चाहिए कि कौन से पॉइंट ऑफ कौन से एंगल से बताई जा रही बात। अब वो 1 और 3 का समझ में आना चाहिए ना उसको। और मुनिराज की भी तृष्णा है कौन सी, संज्वलन संबंध। अब ये सब में अंतर है, एक टके से भाजी टके से खाजा चीज चाहिए नहीं है। कहाँ संज्वलन और कहाँ अनंतानुबंधी, कहाँ अनंत संसारी कारण और कहाँ नष्ट होने वाली। लेकिन फिर भी तुम पूछोगे कि उनके कषाय है क्या, तृष्णा है क्या, तो हम कह देंगे भाई करना नहीं हो की अपेक्षा से यहाँ है। तो उनके भी ये मिथ्या दृष्टि के तो सब एक सरीके हो गए, नहीं हुए वो तो काम वो ऐसा है और कहाँ ऐसा है। समझ आए ना, अंतर है बहुत। क्या इसलिए तो आगम का अभ्यास जरूरी कि भाई क्या है। देखो क्या होता है कि 2 चीज़ें तो समझ में आ जाती है। अनंत भगवान पूर्ण वीतरागी है, कोई कषाय नहीं, तो उनके 4 किसी ने कोई से भी समझ रखी हो, चाहे वो क्रोधमान माया समझ रखी हो, चाहे 4 चौकड़ी समझ रखी हो। जब उनके कषाय है ही नहीं तो उसके लिए 4 कोई से भी समझे है ही नहीं ना। भाई जिसने समझ रखा है कि 4 कषाय होती है, क्रोधमान माया लोग, और भगवान के 4 नहीं, तो भगवान में कोई कषाय नहीं, ठीक है। अब उसने नहीं भी समझ रखा हो कि कषाय 4 चौकड़ी वाली भी होती है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरा मिथ्या दृष्टि है, उसके 4 है, अब चाहे तुम अनंतानुबंधी समझाओ चाहे नहीं समझाओ, उसको क्रोधमान माया लोग है, उसको बहुत कषाय। अब ये झगड़ा जो है वो सब ये बीच का है, ये 4थे गुणस्थान से लेकर और ये जो है 10वें गुणस्थान तक का झगड़ा है, क्योंकि इनके कषाय है भी और नहीं। तो इस परिस्थिति को समझना है।
और ये दशा जिसने समझ ली मोक्ष मार्ग की कि भाई ऐसी दशा होती है जिस दशा में आंशिक कषाय भी वर्तती है और कषाय का अभाव भी बढ़ता है, और ये इस प्रकार की मोक्ष दशा मोक्ष मार्ग होता है। क्या ऐसी साधक दशा होती है, तो वो जो साधक दशा को समझता है वो बराबर सब जानता है कि भाई इस भूमिका में इस जाति का राग होता है और इस जाति का राग नहीं होता। साधक दशा किसको कहते हैं? तो ऐसा तो नहीं कि आज सीधे ही साध्य की प्राप्ति हो गई, इधर मिथ्या दृष्टि इधर मोक्ष, इधर मिथ्या दृष्टि आगे क्षण केवल ज्ञान, ऐसा नहीं है। साधक दशा बढ़ती है क्या, जिसमें वो कषायों को हे जानता है, फिर धीरे धीरे उन कषायों के नाश का उद्यम करता है। वो ऐसे करते करते 1 कषाय 2 कषाय 3 कषाय 4 कषाय का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 4 चौकड़ी का सब समझ में आना चाहिए है। नहीं तो जिसके तो अभी तक यहाँ तो हम मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य बढ़ती है, क्योंकि उसे अभी स्वरूप तृप्ति नहीं हुई। जिन्हें समस्त विकल्प जाल से रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में आह्लाद रूप पर स्वरूप तृप्ति नहीं बढ़ती, ऐसे समस्त संसारी जीवों को निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्यमेव बढ़ती है। और वे तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर, पहले तो बीज था तृष्णा का, फिर वो अंकुर रूप से बढ़ा और फिर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर, और इस प्रकार दुख दाह का वेग असह्य होने पर वे जीव विषयों में प्रवृत्त होते हैं। क्या दुख बढ़ता जाता सहन नहीं होता है, तब वो काम करने लग जाता है। क्या कोई जीव विषयों में प्रवृत्ति कब करता है? पहले तृष्णा रूपी जो बीज था वो अंदर में पैदा हुआ, बीज डल गया एक, या जैसे होता है ना 99 के फेर की एक कहानी आती है। एक सेठ ने कहा कि ये पड़ोसी ये कुम्हार इतना सुखी है, ये सुखी कैसे रह जाए, मुझे जो कोई उपाय निकालो इसके दुख का। ये बहुत आसान सेठ जी, इसमें क्या है? क्या एक पोटली ली, उसमें 99 सोने की दिनारें भरी, कितनी 99, और उसके दरवाजे पे छोड़ा है। अगले दिन सुबह उठाओ, खोला, सोने की दिनारें गिनो, गिनी तो 99। पत्नी ने कहा अरे एक और होती तब किसी हो जाए, कोई बात नहीं, अब एक तो मैं कमा लूँगा। और वो लग गया कमाने, बस सेठ जी आ गया ये चक्कर में। हम बस अब जैसे अभी इसकी एक पूरी हो जाएगी तो 1 से 2 क्या भाई अपन भी कमा सकते हैं। मतलब देखो अपन भी आखिर 1 सोने की दिनार तो कमा ही ली ना, जब 1 कमा सकते हैं तो 2 क्यों नहीं कमा सकते हैं? और 2 से 4, 4 से 8, 16 और 32 और आ गया लाइन में। बोले देख लो ये आपकी लाइन में आ गया, क्या आप जो चाहते थे वो हो गया। आपको एक कहानी सुनाई कि नहीं मैंने इसमें? एक फकीर बाबा थे, बाबा जी। तो वो बाबा जी जो है उनके पास एक आदमी दर्शन करने आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने मतलब बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी आज मेरे चित्त को बहुत शांति मिली, क्या, और मैं चाहता हूँ कुछ मैं भी कुछ दान धर्म करूँ। तो उसने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला, 1 रुपया, और वहाँ रख दिया। बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपको इससे क्या करना, ये तो लेना ही पड़ेगा। बाबा जी ने रख अपने पास, हम किसी से कोई पैसा ऐसा नहीं मांगते, पैसा नहीं देते। बाबा जी ने इतनी तो आप नहीं, बाबा जी ने कहा नहीं हमने तो सब पैसा छोड़ दिया, फकीर बाबा है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, आप तो आप अपने लिए मत रखो, लेकिन ये जो आपको कोई बहुत ज़रूरतमंद आदमी दिखे, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप एक काम करना उसको दे देना। वो ऐसा कह हो तो वहीं पटक के चला गया। और वो पटक के चला तो गया, और उनका सब ज्ञान ध्यान एक तरफ, कोई भी आदमी मिले दिखे इधर आना इधर आना, तेरी कितनी ज़रूरत है? तो शाम की रोटी जितनी ज़रूरत है तो शाम की रोटी की व्यवस्था है, बस इतना ही चाहिए तेरे को। ये बहुत ज़रूरतमंद आदमी है, तो सबसे पूछते रहे कभी भी कोई आए तो भाई तेरी कितनी ज़रूरत है, लेकिन उन्हें कोई भी इतना ज़रूरतमंद ऐसा दिखा नहीं कि जिसकी बहुत ज़रूरत है। वो बड़ी चिंता में कि दें किसको ये, क्या
सिक्के की सुरक्षा करने के लिए, जरूरतमंद को देने के लिए था। इतने में एक बार क्या हुआ कि बहुत धूल चारों तरफ धूल ही धूल देखी उन्होंने, उड़ती हुई धूल। तो पूछा एक आदमी से कि भाई ये धूल किस वजह से उड़ रही है? कि जो है पड़ोसी राजा जो है वो दूसरे राजा पे आक्रमण करने जा रहा है। तो बोले क्यों? बोले उसको खूब राज्य चाहिए, उसकी जो है आवश्यकता बहुत है, वो ये चाहता है कि ये भी राज्य आ जाए, ये भी राज्य आ जाए, ये भी राज्य आ जाए। बहुत उसकी जो है आवश्यकता और ज़रूरतें बहुत है। हाँ, यही तो मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था कि भाई बहुत ज़रूरत आदमी कौन है। तो उन्होंने कोई बात नहीं। अब वो राजा जो है वहाँ जहाँ राजा की सवारी निकल रही थी वहाँ जाके खड़े हो गए वो बाबा जी। अब उन्होंने कहा भाई देवे कैसे इसको? अब वो तो सवारी निकले राजा के, राजा कहाँ कोई सुने। अब वो राजा जा रहा है, उन्होंने क्या करो, ये तो निकल जाएगा हाथी से। तो उन्होंने वो एक का सिक्का ऊपर भाई राजा तक पहुँच जाए उसकी झोली में, इस तरह से उन्होंने फेंका उछाल। अब वो क्या हुआ कि वो झोली में तो नहीं गिरा, उनकी नाक पे लग गया। तो राजा की नाक में पैसा लग गया। राजा ने कहा कौन है यहाँ? क्योंकि क्या पड़ोसी राजा पे आक्रमण करने जा रहे हैं, कोई शत्रु वत्रु कौन है यहाँ जिसने हमारे को मारा? ढूंढो कौन है। लोगों ने देखा कि कोई नहीं है। तो एक ये आदमी दिखा और बोला हाँ इसने तो भी कुछ फेंका था, यही है, ये पकड़ लिया उसने। रात भर अंदर जेल में बेचारा, जबरदस्ती में जेल में हो गया वहाँ। अब जो है उसको सुबह हाजिर किया। क्यों, कुछ अक्कल वक्कल आई कि नहीं तुमको? मतलब महाराज बहुत अक्कल आ गई मेरे को। क्या? मैं बोला देखा तुमने क्या फल मिला इसका? बोला हाँ वही तो मैंने देखा कि जब 1 रुपये ने मेरी ये दशा कर दी है तो महाराज मेरे को तो तुम पे दया आई कि तुम्हारी क्या दशा होती है। मैं 1 रुपये के चक्कर में मैं क्या आ गया। उस 1 रुपये की चिंता नहीं कि इस 1 रुपये को कहाँ लगाया जाए, और उसने मेरे को जो है रात भर जेल की हवा खिला दी। तो महाराज मैं तो आपके बारे में सोच के बहुत चिंतित था कि आपका क्या होता होगा। क्या क्या भाई तृष्णा 1 रुपये की यहाँ व्यवस्था हमें करनी थी ना, हमको तो उसकी हिसाब लगाना था कि इसको कहाँ लगाए, और लगाने के चक्कर में हमारी ये दशा हो गई। तो तुम तो इसको छीनने के लिए और मांगने के लिए और हड़पने के लिए जा रहे हो। तो मेरे को रात भर मेरी चिंता कम सताई, और मेरे को तो तुम्हारी चिंता सताई कि तुम्हारी क्या हाल होता होगा जब मेरे 1 रुपये ने ये हाल कर दिया, तो तुम्हारी क्या दशा होती है। परेशान आदमी क्या करे? पैसा दे दो किसी को, भाई ये लगाना है, अब लगाना है तो माथे पे जिम्मा अपने कहाँ लगाओ इसको? बैठ के ही चिंतन करो, नमोकार की माला नहीं करो, ये चिंतन करो कहाँ लगा दिमाग में क्या करो। क्या समझ में अपन स्वीकार करें तो डाइजेस्ट होगी धीरे धीरे कि ये होता क्या है इसमें। अगर तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। अपन जो है ना, अपन एक्चुअल में क्या है कि जो विधियाँ हैं इनकी, चरणान योग की जो विधियाँ हैं ना, जो टूल्स हैं इन चीज़ों के वश में करने की, वो टूल्स यूज़ नहीं करते। अपन ने थ्योरी समझ ली कि हाँ ऐसा है, लेकिन उनके टूल्स हैं, हर चीज़ के टूल्स हैं। जैसे श्रावक के व्रत आदि के भोग परिमाण व्रत, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, ये सब व्रत है ना उसको वश में करने के लिए। लेकिन क्या है, एक तो कि खासकर ये जो भी अध्यात्मी लोग, इनमें बहुत बड़ी बीमारी है कि इन्होंने सब समझ रखा है कि ये तो अपने लिए ही, ये तो व्रत जो है सम्यक दर्शन होने के बाद होगा, तो इसलिए अपने को तो क्या करना, खूब तृष्णा बढ़ाओ, पैसा नोट पानी खूब कमाओ, अपने क्या करना। क्या वो क्या है कि चरणान योग का जो बैलेंस है ना, जो जैसे क्या होता है कि जब वो मतलब संतुलन होता है चीज़ों से, जो चरणान योग भी दिया है ना, जो मतलब चरणान योग जो है वो एक्चुअल में अपने जीवन को संतुलित और वो परिपूरक है, उसका वो सप्लीमेंट है। समझ में ही बात, मैंने वो सब चीज़ें मिलके सर्वांगीणता है। अब वो ये समझ चली तुमने
और करने के नाम पे कुछ नहीं करना है। तो भाई साहब ये तुम्हारे को दिए ना ये टूल, यदि करना है तो इसके लिए करो, भोगो, भोग परिमाण करो, सीमा में लाओ ना अपने आप को, तो अपने आप विषयों में अपने आप उपयोग जाएगा ही नहीं। ये सब उसके उपाय हैं। आप ये जितने भी धर्म के साधन है ना, ये सब उसी लिए है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जाप, पाप, जितनी भी चीज़ें, भाई तुम अपना समय इसमें दोगे तो विषयों की तृष्णा आपको आप रुकेगी ना, कहाँ जाओगे? क्या आपने यदि नियम कर लिया मेरे को इतने ही भोग भोगने आज, तो तृष्णा आएगी कहाँ से? परिग्रह का जिसने परिमाण कर लिया मुझे इतनी चाहिए जीवन में, तो काय की तृष्णा आएगी? ये उन तृष्णाओं को वश में करने के उपाय हैं, और हम उपाय नहीं अपनाए तो नहीं रुकेगी। और ये ना सामान्य जीवन है एक्चुअल में। लोग व्रत को ही मानते हैं, व्रत माने बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि व्रत माने जीवन को सुखी बनाने के औजार, सुखी बनाने के औजार। जबरदस्ती नहीं आई, ये बात सही, जबरदस्ती कुछ नहीं, सुखी बनाने के औजार है। मैंने मेरा मन जो है बिना विषयों में जाए बिना रहेगा नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक उसके लिए व्रत की बाउंड्री लगा ली, बाढ़ लगा ली। क्या भाई मेरे को मालूम है कि मेरा बच्चा इधर उधर दौड़े बिना नहीं रहता, तो मैंने अपने आप चारों तरफ क्या कर दी, बाउंड्री लगा रखी, ताकि ये जो है यहीं कहीं रहे। जैसे अपन ने अपने आप को, अपने मन को वश में करने हेतु कि अभी तो अपना उपयोग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कालांतर में उपयोग बदल जाए, परिणाम बदल जाए, तो अपन ने उसके लिए क्या कर दी, बाढ़ बांध दी। व्रत जो है उसकी बाढ़ होते हैं कि हम अपना उपयोग उसी में रखें, तो इसलिए अपन ने बाढ़ बांधी। व्रताधिक की परिमाण लेकर इतनी सीमा है, इसे बाहर में नहीं जाऊँगा, जो भी कुछ करूँगा इसमें करूँगा। अब वो कोई भी सीमा में रहना ही नहीं चाहता, नहीं रहना चाहता है, तो उसको जब असीमित रहना है तो फिर तो वो तृष्णा तो उत्पन्न होनी है। क्योंकि जो मार्ग है ना, वो मार्ग फैलने का नहीं है, मार्ग तो सिमटने का है। मोक्ष का मार्ग फैलने का है कि सिमटने का? मोक्ष का मार्ग अपने में समा जाने का, मोक्ष का मार्ग फैलने का नहीं है। तो ये तो क्या है, ये अपने स्वरूप को देखना, जानना और उसमें स्थिर होने रूप मार्ग। निस्वरूप की लीनता, निश्चय संवर्जान, ये है। और ये क्या कर रहा है जीव की, ये तो फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। फैलना तो ही मार्ग है, तो फैलना हो तो इसमें फैले ना, जिनवाणी खुली है फैलने के लिए। स्वाध्याय में फैले, पूजा में फैले, धर्म में फैले, फैलने के लिए पूरा खुला मैदान है। चार अनियोग में फैले अपनी बुद्धि को। यदि फैलाना है, विस्तीर्ण करना है, तो ये चारों अनियोग रूप जो जिनवाणी है, इसमें अपनी बुद्धि को फैला। इनका फैलाता आदमी, फैलाते नहीं, अभ्यास करते हैं। चार अनियोग का अभ्यास ही जीव मिलने गिनती में मिलते हैं मेरे को, जिन्हें चारों अनियोग का अभ्यास। अभ्यास ऐसा आगम का अभ्यास जितना करोगे उतनी जो है अंदर में तृप्तता और मार्ग जो है उतना अपना प्रशस्त होता जाएगा। ये सब उसके औजार है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये औजार है उसके। देवव्रत औजार है, देशव्रत औजार है, अनर्थ दंडव्रत उसका औजार है। व्यर्थ के पाप मत करो, फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे, फालतू की चीज़ें सुनते रहेंगे तो क्या होगा, उपयोग तो बड़े विषयों में जाएगा ही ना, तृष्णा बढ़े बिना कैसे रहेगी। अब पूरी दुनिया की चीज़ें देख रहा हो तुम, अच्छा यहाँ पे ये अमेरिका में ये, जापान में ये, चीन में ये, अच्छा बंगाल में क्या है। अरे आपने अपने आप को जब फैला रखा है तो ये तो तृष्णा आपके पिता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो काम जो है आपको 3 काल में भी आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने तो सारा दरवाजा तो खुला रखा है पूरा लोकालोक के लिए, पूरा विश्व का दरवाजा खुला है? अपन ने अपने घर में ऐसे साधन बना रखे कि अपने को सारी जानकारी पूरे विश्व की मिलती रहे और हमारी वो जो सारी तृष्णा है वो सब फैलती रहे। तो जब अपन ने अपने आप को स्वरूप बना रखा है तो वो कम कैसे होएगी, तो फैलने ही है उसको, उसमें कम होने तो सवाल नहीं उठता।
और ये सब मैंने कहा ना, इसलिए सब मिलके पूरा होते हैं। मतलब परिपूर्णता तब कहलाती है जब ये जीव सर्वांगीणता को प्राप्त करता है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, महापुरुषों का जीवन चरित्र आपको प्रेरणा देता है। उसको स्वाध्याय पढ़े, उनके जीवन से प्रेरणा ले, और जो उसको प्रैक्टिकल उसको रूप में अपनाने के लिए जो आदि व्रतादि का साधन बताया वो करें। और ये थ्योरी है कि भाई दुख रूप उसको समझे कि ये दुख रूप है, और कर्णानियोग आदि से उसका संसार का स्वरूप समझ के उससे भय उत्पन्न हो, तो ये सब कुछ होगा मिलके, तो वो परिपूर्णता आएगी। और वो सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को मिलके ही, माने जैसे होता है ना कि भाई आदमी का पूरा रिजल्ट होता है तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सबकी पढ़ाई मिलके वो आदमी को पूरा परिपूर्ण बनाते हैं। एक सब्जेक्ट तो ही नहीं पढ़ लिया उसमें 100 में से 100 और बाकी में फेल, तो नहीं होता काम। और वो है थोड़ा बहुत क्या थ्योरी हो रही है नहीं, मतलब वो दुख बेसिक थ्योरी भी क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो सर्वांगीणता है चारों अनियों का अभ्यास होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर, इस प्रकार दुखदायी का वेग असह्य होने पर वे जीव विषयों प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिनकी विषयों प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी। ये माने तो सही, अभी यहाँ तो देखो इसकी श्रद्धा ठीक करा रहे हैं। वास्तव अध्यात्म कुछ नहीं कहता कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ नहीं कहता। अध्यात्म तो केवल सिद्ध करता है कि विषयों की प्रवृत्ति दुख है, बस। अब दुख है ये तुमको बता दिया, अब क्या करना, तुम्हें दुख लगता हो तो छोड़ो, सुख लगता हो तो प्रवृत्ति करो। क्या दृष्टि बदलने का दृष्टि बदलाता है, क्या करता है, अपनी दृष्टि बदलता है। बाकी जो है बाकी काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच बदल जाए ना और दृष्टि बदल जाए तो बाकी काम इतना कठिन नहीं। ये तुम स्वीकार हो जाए तुम्हारे को हृदय से कि विषयों की प्रवृत्ति दुख को सिद्ध करती है, विषयों की प्रवृत्ति सुख नहीं है, वास्तव में क्या है, दुख है। जबकि हम क्या मानते, जो जितने भोग रहा है वो उतना क्या है, सुखी है। लोगों के दूसरे के भोग देख देख के क्या लगता है, उतना सुखी है यार, ये इतना मजे में, इतना आनंद में, इसके बहुत मजे है। क्या कोई आदमी बाहर से घूम के आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि अपन कि तुमने कितनी विषयों की तृष्णा भोग के आए, तुम असह्य दाह दुख है। हे भट्टी में जल के आने वाले लोगों, क्या तुम नरक का बीज बांध के आए हो, 10-20 साल बाद नरक जाने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हारा हार करते हैं। ऐसा कह के देख लो किसी है। हाँ, वो जाए उसके पहले विषयों की अग्नि में जलने के लिए स्वागत है। भट्टी में जाना है ना, विषयों की भट्टी में, उसमें से सुख खोजता रहेगा, खोजता वापिस घर आ जाएगा। क्या करेगा, खोजता रहेगा और क्या करेगा। तो ये श्रद्धा में जमनी चाहिए। श्रद्धा में नहीं जमती जब तो अपन भागते रहते हैं। भागता क्यों आदमी, श्रद्धा में नहीं जमी उसके, चित्त में जम जाए फिर कोई कठिन बात नहीं है, चित्त में उतरनी चाहिए। इसलिए तो श्रद्धा का इतना महत्व दिया है कि एक बार जिसके श्रद्धा में बात जम गई कि भाई इनमें सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, तो वो अपने आप उसकी विषयों में प्रवृत्ति मिटे बिना रहती नहीं है। और जिसकी श्रद्धा ठीक नहीं होती है, अभी जिसको लगता है कि नहीं इनमें भी सुख है, तो वो विषयों की तरफ भागे बिना रहते ही नहीं। ऐसे ऊपर छोड़ने से कोई चीज़ें छूटती नहीं है। मैंने छोड़ दी मन तो बहुत करता है लेकिन छोड़ दिया, बाप बनता है इसलिए छोड़ दिया, तो छूटती क्या उससे, क्या फिर, अरे ये तो बहुत विषय की प्रवृत्ति अद्भुत अलग ही चीज़ है। किसी को नहीं छोड़ती विषय तृष्णा। इसमें मैं पद्मनंदी पंचमशिका में पढ़ रहा था कि मुदिराज जंगल में बैठे हैं, तो उनको जंगल की जो शोभा है उसको देखने के लिए मना किया। बोले कि तेरी जो है ना ये विषय की तृष्णा ऐसी है कि जंगल में जाने पर भी नहीं छोड़ती। वो जंगल के अंदर ही बाग बगीचे, उसकी शोभा, वहीं पानी का झरना देखने लग जाता।
एक केवल आत्मा की देखने के लिए कहा है तुझे हे मुने, बस, नहीं तो क्या करेगा? कोई रुचि नहीं गई होगी तो क्या करेगा? नहीं करेगा। इस प्रकार दुख भाव ही पुण्यों का, पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। क्या करें? ये सामग्री का कौन अवलंबन करता है? दुख भाव। दुखी लोग, इनको कौन अवलंबन चाहे, इनका कौन अवलंबन करेगा? विषय सामग्री का अवलंबन करने वाले कौन जीव है? दुखी लोग। सुखी लोग क्यों अवलंबन करें? तो यूं ही सुखी है। दुखी लोग दुख को मिटाने के लिए इनका अवलंबन लेते हैं। ये बात अलग है कि वो फिर भी उससे दुखी मतलब उनका दुख दूर होता नहीं। सुखी भले ही नहीं होते हो, लेकिन अवलंबन उनका ही करते हैं। तो इस प्रकार पुण्यों का दुख भाव ही, क्या? इस प्रकार दुख भाव ही पुण्यों का, माने पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। जो दुखी हो उसको पुण्य चाहिए, सुखियों को कोई पुण्य नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि को पुण्य चाहिए। क्यों? पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य से क्या मिलता है? सामग्री। हमें दुखी नहीं है तो सामग्री का अवलंबन क्यों करें? क्या साहब लॉटरी ले लो, ये क्या होगा लॉटरी से? ये लॉटरी से बहुत बड़ी टीवी आपके इनाम में मिल जाए, हम क्या करेंगे? देखना, हम तो देखते ही नहीं, तो बेच देना। हम क्यों किसी को दिखाएं? हैं? क्या करेगा उसका? मैंने जो तू सामग्री दे रहा है, उस सामग्री की हमें आवश्यकता ही नहीं, तो हम क्या करें? भाई तेरे को चाहिए, तेरी सामग्री तू रख। मैंने जिन्हें विषयों की तृष्णा है उनके लिए जरूर पुण्य काम का हो, कि भाई हमारे पास पुण्य नहीं होगा तो ये सामग्री मिलेगी कैसे? क्या? क्योंकि हमें तो इन सामग्री का अवलंबन करना है। लेकिन जिसे कोई इस प्रकार की तृष्णा ही नहीं है, दुखी नहीं है, तो उसे पुण्य की क्या आवश्यकता है? बताओ। समझ में आया ना क्या कह रहे हो? दुख भाव पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। जिन्हें दुखी नहीं है उन्हें पुण्य जनित सामग्री की आवश्यकता नहीं। दुखी लोगों को जरूरत है, पुण्य की जरूरत भी किसको है? दुखी लोग। जो आत्मिक विभव को भोगते हैं उन्हें कोई सामग्री नहीं चाहिए। दुख भाव इनका अवलंबन कराता है। इसलिए पुण्य सुखाभास, ऐसे दुख का ही अवलंबन है। पुण्य किसका साधन है? दुख का ही अवलंबन, दुख का ही साधन है। कह रहे हैं वो असली जो साधन है सुख का, वो तो एक शुद्धोपयोग भाव है। ये बात अलग है कि उसके साथ में सब भाव होते हैं, शुभोपयोग भी होता है तो अशुभोपयोग भी होता है। भाव आए बिना रहता नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो वास्तव में सुख का हेतु नहीं है। सुख का हेतु तो कौन है? शुद्धोपयोग करना, जिसके पहले अपन पढ़ के आए ना, ऐसे माद समुत्थम विषयातीदम मनोवम अनुपम अनंतम औच्छिन्नम च स्वम शुद्धो ओगप्प सिद्धांत। ऐसे माद समुत्तम विषयातीदम मनोवम अनंतम औच्छिन्नम च स्वम शुद्धो ओगप्प सिद्धांतम। 16वीं गाथा थी 16 नंबर। नहीं बल्कि 14 नंबर ही निकालो। 14 क्या? तो 13 नंबर, 13 नंबर की गाथा है। ऐसयम आद समुत्तम विषयातीदम अणोवम नंतम औच्छिन्नम च स्वम शुद्धो ओगप्प सिद्धांत। शुद्धोपयोग जिनके सिद्ध है उनके ऐसा सुख होता है। अतिशयित, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनंत, अवच्छिन्न, ऐसा सुख प्राप्त होता है। उसे पढ़ा है अपन शुद्धोपयोग से कैसा सुख होता है। और यहाँ ये बताया है कि शुभोपयोग से जो होता है वो क्या होता है। शुद्धोपयोग से उत्पन्न होने वाला सुख उसका स्वरूप बताया, और हम यहाँ शुभोपयोग से उत्पन्न होने वाला जो जिसे सुख कहा जाता है उसका स्वरूप बताया। और अशुभोपयोग से क्या मिलता है उसकी भी गाथा है। अशुभोपयोग से क्या मिलता है? इसमें 3 उपयोग की तो चर्चा है। ये अधिकार में क्या है? हाँ, तिर्यंच मानुष असुहोदयन आदा पुनरो तिरियो
कुणरो तिरियो भवी देह भवी नेरयो दुख सहस्रई ऐ सैदो बंदी अत्यंतम। इसी के बाद में तो किसी के पहले गाथा है 12 नंबर की। असुहोदेन आदा कुणरो तिरियो भवी नेरयो दुख सहस्रई सदा ऐदो बंदी अत्यंतम, है कि नहीं? यही गाथा याद होना चाहिए फटाफट। शुभोपयोग का फल क्या है, अशुभोपयोग का फल क्या है, शुद्धोपयोग का फल क्या है? अशुद्धो क्या असुहोदयन आदा, अशुभोपयोग के उदय में आत्मा, पुनरो तिरियो भवीय निरयो, कुनर कुभोभूमि का मनुष्य, तिर्यन अथवा नारकी होकर दुख सहस्र हजारों दुखों के द्वारा अत्यंत मैंने अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। ऐदो बंदी अत्यंतम है, अत्यंत लंबे काल तक क्या करता है? भ्रमण करता है। और शुभोपयोग का फल भी इसके पहले वाले गाथा में 11वीं गाथा में शुभोपयोग का फल है, धर्म का भी और क्या शुभोपयोग का भी। क्या होगा नहीं उसके जुत्तो स्वयं क्या है वो शुभो एक शब्द बोलना क्या दम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपवोगे सुधो पावति निर्वाण स्वम और सुहो जुत्तो या सज्ञ स्वम। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से जो परिणमित आत्मा है यदि वो शुद्धोपयोग से संयुक्त है तो निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, और यदि शुभोपयोगी इससे युक्त है तो वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। सब लिखा है। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपवोगे जुदो पावति निर्वाण स्वम और शुभो जुत्तो या सज्ञ स्वम। शुभोपयोग से युक्त होगा तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा, और अशुभोपयोग से होगा तो नरक जाएगा, और शुद्धोपयोग से होगा तो मोक्ष जाएगा। क्या चाहिए तुम्हारे ऊपर? तुम क्या चाहिए? क्या ये हो गया? अब ये अगली वाली गाथा जो बहुत फेमस है क्या? अब पुनः देखो लास्ट गाथा है इस प्रकरण की, इसका थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। अब पुनः पुण्य जन इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। अभी भी आचार्य का मन नहीं भरा है, इतनी खिंचाई की उन्होंने, दे धुनाई दे धुनाई दे धुनाई, बड़ी ताकत से उसकी इंद्रिय सुख की तो ऐसी करी कि कोई आदमी यदि इसको पढ़ ले और जैसे अपनी सभा हो और फिर वो इसका बखान करे कि मेरे इंद्रिय सुख कितना है, तो सब लोग उसको देखने लग जाए एक बार। तो पढ़ाई करेगी क्या करेगी? किसी की ताकत नहीं हो कि अपने शुभोपयोग के अपने इंद्रिय सुख को बता सके। मैंने इतनी खिंचाई हो जाती है जैसे आदमी कम से कम पीछे से चालू कर दिया था उन्होंने, सुखाधिकार से पीछे पड़ के हाथ धो के जैसे पीछे पड़ा रहते ना, ऐसा। अब यहाँ आखिरी गाथा में उसका पूरा उपसंहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो अब पुनः पुण्य जन्य इंद्रिय सुख को कैसे उत्पन्न है? इंद्रिय सुख पुण्य से। पुण्य जन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। अनेक प्रकार से क्या प्रकाशित करते हैं? दुख रूप से करते हैं। ये गाथा तो याद करने जैसी है। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लब्धम तम सुखम दुःखमेव तः। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित है, हे बंध कारण दुखद पर तंत्र में विच्छिन्न। सपरम, सपरम माने पर की अपेक्षा सहित। सपरम पर की अपेक्षा सहित है, वो क्या है? सपर। सपर माने पराधीन, सीधी सी बात है। पर से जो संबंध युक्त है माने पर से सहित है वो सपर है। पर से सहित है माने पर के अधीन है, माने ये इंद्रिय सुख के साथ पराधीन है। चाहिए तो चाहिए, चीज चाहिए, चीजों के अधीन है कि नहीं? हाँ, खाने का सुख भोजन के अधीन, तुम्हारा आत्मा के अधीन है। और फिर कितना कितना दीन दरिद्र बनाया था, एक भूख अपने को कैसा बनाया था,
खाने का सुख चाहिए था, आदमी 2 दिन लेके खड़ा हो जाता, क्या करें? खाने का सुख। अपनी कैसी दीन दशा को प्रकट कराता है क्या? जैसे ये जब कर्फ्यू वर्फ्यू लगता है तब देखो लोग कैसे हो जाते हैं। अरे ये जिसको चाय वाय की इनकी आदत होती है ना, तो 5 मिनट जैसे कोई दुकान उकान खुली हो तो अच्छे अच्छे जो सेठ लोग हैं सब सेठ ही भाई एक तरफ, भाई एक तरफ, यूँ उससे बात नहीं करे और यूँ बिल्कुल उससे भाई कर दे, एक कप बनाने में तेरा क्या जा रहा है क्या? जब सामग्री नहीं रहती ना घर में कुछ भी, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे नम्र होके आते हैं बिल्कुल मांगने, साफ शक्कर होगा क्या? मैंने क्या करें भाई, वो विषय की पीड़ा ऐसी है कि वो सही नहीं जा रही, सारा अभिमान सब एक तरफ क्या? एकदम आदमी को याचक बनाया था, जैसे जिसको बीड़ी पीने की आदत हो, बीड़ी नहीं मिले तो अपने ही काम करने वाले आदमी से कहता है दे, तो वो अपनी झूठी ले, वो झूठी बीड़ी पीता उसकी क्या करे लेकिन तड़प। तो ये जितने सुख है वो कह रहे हैं ये सब पराधीन है भाई साहब, इन्होंने आपको पूरा गुलाम बना रखा है और आप कह रहे हो सुख है, काय के सुख है, तो आपको दुखी बना रहे हैं। आप जिसमें अपने को पर का आश्रय लेना पड़े वो तो दुख का कारण है। सुख तो अपने आप से होना चाहिए ना, स्वाधीन होना चाहिए। पर का आश्रय से सुख है कि दुख है? वो तो दुख है। जो पराधीन है वो दुख है, सुख नहीं। क्या पर की अपेक्षा सही थे वो दुख, सुख तो स्वाधीन होता है। जहाँ पर की अपेक्षा है वो तो अपने को निरंतर आकुलता है। पराधीन सपने हो सुख नाई, जिस भी काम में पराधीनता है वो दुख का अंबार है। जो काम पराधीन होते हैं ना वो दुख के आडंबर होते हैं। क्या काम कराना अपने को किसी और से कराना है, तो दिमाग माथा पे क्या आएगा कि नहीं आएगा, करेगा कि नहीं करेगा, ढंग से करेगा कि नहीं, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। जो अपने को खुद को करना है, अपने मालूम अपने को जाके अपने को ऐसा करना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पराधीनता है जितनी जितनी चीज़ों में, सब दुख के आडंबर बनता है, क्योंकि पर पे अपनी चलती नहीं। और हम उससे क्या चाहते हैं कि ये हमारे अनुकूल प्रवर्तन कर जाए। पर वस्तु को हम चाहते हैं कि इससे हमें सुख मिले, तो उसके अनुकूल उसे सुख मिलने के लिए वस्तु वैसी तैयार होनी चाहिए, खाने के लिए चीज़ वैसी तैयार होनी चाहिए। अब वो अपने हाथ में नहीं, बनाने वाली के हाथ में, बनाने वाली के भी हाथ में नहीं, वो बनने के वो सामग्री के अधीन है। लोगों ने कई बार ये तारीफ करते रहते इसकी, खाना कितना अच्छा बना। खाना बनाने वाली का तो इतना नाम हो गया, लेकिन ये सब्जी को भी तो बेचारे को कुछ कहो। ये सब्जी कितनी अच्छी थी, तेल अच्छा था, घी अच्छा था, सामग्री ने भी कुछ अपना रोल प्ले किया कि नहीं किया है? अरे सामग्री आदमी सड़ी लेके आएगा तो बेचारी पत्नी भी क्या करेगी, क्या कर सकती है? उपादान ही उसका खराब हो तो क्या करे? वो तो बोलती नहीं तो बोल दे, क्या जैसी लाए हो वैसी बनी, क्या कर सकते? लाए तो तुम ही हो ना भाई, जैसा अनाज है वैसा उपादान। तो असली चीज़ तो वो है, सारा क्रेडिट बाई ले जाती है बीच में। बेचारी गिलकी लौकी भी चीज़ कि हमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मिर्ची के लिए मैंने सब दे दिया, नमक के लिए मैंने सब दे दिया, घी तेल अग्नि सब ने सब दे दिया, और सबको कुछ नहीं मिला। कैसी बनी थी? इस बंदे का कमाल है। क्या कमाल है? ये सारी सामग्री नहीं हो तो क्या करेगा? है किया क्या तूने? कुछ नहीं किया तेने, और वो भी तेने तो उसके अनुसार अपने ज्ञान दर्शन का व्यापार किया वास्तव में। फिर भी आदमी पेट लेता है उसको। तो अपन कितने पराधीन है। और वो सारी प्रोसेस सही हो, क्या एक में पूरी रेसिपी लिख ली सब बढ़िया, और रेसिपी के हिसाब से बनाया, फिर भी चीज़ कच्ची रहेगी। हमने कहा क्या चक्कर है भाई, रेसिपी के हिसाब से बनाया। पता चले उनकी गैस चली गई थी, उसको पता ही नहीं चला, तो उसने कहा 10 मिनट रखना है, 10 मिनट रखा और लेके सब खिला दिया।
अकल भी तो कोई चीज होती है ना, अकल कहाँ से आती है उसको? क्या? और देखा ही नहीं कि भाई गैस चली गई है, ये तो लिखा ही नहीं है रेसिपी में कि गैस भी देखना, ये लिखा तो ही नहीं रहेगा क्या? ये जो रेसिपी वाले लोग बनाते हैं ना, मैं इनसे बहुत डरता हूँ, ये कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि इनकी बुद्धि, अपनी बुद्धि होती है ना चीज, एक अंदाज होता है क्या? मतलब किताबी चीज होगी, बिल्कुल किताब के हिसाब से बनाएंगे, ज्ञान ये लिखा है, अब 5 मिनट ये करना, 5 मिनट ये क्या करना, 5 मिनट। भाई साहब अपनी बुद्धि के हिसाब से जैसे करना हो कर करवा दो फटाफट। मैं तो कभी आज तक कोई चीज नाप के नहीं डाली किसी चीज में, अंदाजा लिया डाल दी। खैर वो उसमें कभी गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। रेसिपी वालों का एकदम स्टैंडर्ड बनता है, बात तो है, जो बनाएंगे, लेकिन उनकी हर चीज़ फिर परफेक्ट होनी चाहिए, गैस बराबर चलता रहे, उनकी शक्कर एक जैसी आए, उनका नमक एक जैसा है, ऐसा एक जैसा है, उनकी मिर्ची कभी कम ज़्यादा होती है तो चीज़ बिगड़ती। तो वो सब चीज़ें उसका अधीन है, अपने क्या अधीन है? और अनेक चीज़ें होती है, मैंने एक यहाँ रसना इंद्रिय के आने में एक कारण में हजारों कारण, एक कार्य में हजारों कारण चाहिए। एक रसगुल्ले को मुंह तक आने के लिए इतनी अंतरंग बहिरंग सामग्री चाहिए कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एक तो आपका सबसे पहले अंतरंग आपके पुण्य का उदय हो और आपका मोह मंद हो, उसका आनंद भी मोह मंद हुए बिना नहीं होता, कषाय थोड़ी मंद हो, और सामने उधर जो बाह्य साता आदि का उदय हो, अंगोपांग सब सही साथ चलते हो, आयु का उदय हो, क्या सारी चीजें, आठों कर्म का उदय रहेगा और बाहर में सब अनुकूलता रहेगी, सब सामग्री रहेगी, सब चीजें रहेगी, टाइम रहेगा, ये रहेगा, तब कहीं जाके वो रसगुल्ले की चाशनी मुंह में आने वाली। वो कितनी देर के लिए आई और अंदर आई और अंदर। खाने का स्वाद, खाना कितनी देर में खाते हैं? 20 मिनट, 10 मिनट था खत्म। बनाने वाले 2 घंटे बनाने में दिए, 10 मिनट काम करें, 2-2.5 घंटे दिखते। इसलिए वो पराधीन है वो कह रहे। और ये ऐसा भोजन ही नहीं, सब चीज़ों में लगा, हर चीज़ के अंदर। चक्षु इंद्रिय एक विषय को देखना है जिसको, देखने के कितने अधीन है, क्या सारी अनुकूलता हो तब वो देखने को मिलेगा। जैसे अपने को एक पेरिस का टावर देखना है, एम्फिल टावर, कितनी अधीनता है उसकी। क्या? तो वो कहते हैं कि जिसमें दुख ही दुख है, आकुलता ही आकुलता, फिर भी ऐसी क्यों तुम्हें उसमें सुख भासता? मैंने प्रत्यक्ष आकुलता रूप होने पर भी जीव को दुख भाषित नहीं हो रहा, सुख भाषित हो रहा। सप्रम माने पराधीन है, बाधा सहित है, अनेक प्रकार की बाधाएं भी आ जाती, सब तैयार है, सब कुछ कर लिया तो कोई भी बाधा आ सकती है, कोई भी पाप का उदय उसको च्युत कर सकता है। क्या? सब सामान रेडी, शाम की फ्लाइट, और ससुर जी की तबीयत खराब हो, अचानक फोन आ गया, क्या करें? सास की, ससुर की, किसी की भी हो सकता है, कोई गुजर ही जाए, अब क्या करो? ये लोग फोन गए होता, उनके जाने का दुख नहीं है, वो गए तो गए, आज के दिन मरना था उनको, उन्हें दिन आज ही खोजा था। क्या नहीं होते कि कार्यक्रम चौपट सारे कैंसल, समझ लो मेरे को कहीं जाना हो बाहर कल परसों, और मेरे पिताजी बिल्कुल एकदम बेड पे आ जाए तो मैं क्या करूँगा? फिर भी नहीं, मैं तो जाऊँगा, दुष्ट होगा हो ही जाएगा, ऐसा कि परम दुष्ट होएगा पिताजी, और मर ही जाए ऐसे में तो कि नहीं, मेरा तो प्लान टिकट पहले का है, अब कैंसिल करूँगा तो इतना कैंसिलेशन चार्जेस नहीं। तो बाधा सही देगी नहीं आपके? कौन से इंद्रिय विषय ऐसे जिसमें कोई बाधा नहीं आती, बताओ? क्यों सुमित, ऐसा कौन सा इंद्रिय विषय है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आती? कोई जरा सा पाप का उदय, अरे शरीर में जरा सी कोई बीमारी, कोई इतना सा भी मतलब जो पाप का उदय है वो उसको च्युत कर देता है एक झटके, अपना असर दिखाया था बड़ा आपसे। क्या खाते खाते आदमी के हाथ से लड्डू चला जाता है,
चीज आते आते चली जाती है, दिखते दिखते ही। इंद्रजाल समस्त समान है सारी सामग्री, देखते देखते बिगड़ जाती है। क्या देख रहे थे और क्या हो गई? क्या अरे विषय भोग ऐसे भुलावे में ऐसे है एकदम बिल्कुल। ये राजा इसमें आता है प्रथमा नियम में कहानी कि वो वन की शोभा देखने गए, तो पेड़ को देखा जाते समय, पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़, अनेक शाखा, इतना सुंदर पेड़, निहारते रहे उसको। वापिस आए तो पेड़ दिखाई नहीं, कहाँ गया पेड़? पूछा पेड़ कहाँ है? महाराज यही पेड़ है। उस पेड़ की दशा देखी, पूरा एकदम सूख गया है, सारी शोभा खत्म। इतने उनको विराग क्या है दशा। जो अभी अच्छा बढ़िया सुंदर दिख रहा था क्षण भर में चला गया। हाथी को मरता हुआ देखा, जैसे हाथी से प्रेम था, देखा हाथी मर गया। विराग की उत्पत्ति कारण इनमें कुछ भी नहीं, उनको एकदम इतना भाषण है ये सब सुख, इसमें कुछ भी सुख नहीं, दुख ही दुख है। क्या प्रथमा नियुग के पढ़े बहुत सारे जैसे, तो ये ऐसे हैं ये, मतलब जो जहाँ भान उगत उछा गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय पड़ी है। ऐसे हैं ये भोग। जहाँ भान उगत उछा गीत गान देखे, जहाँ सुबह जहाँ प्रातःकाल होते समय गीत गान और उत्सव दिखाई दिए, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। शादी एक जगह, शादी का प्रोग्राम, बारात जा रही, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। थोड़ी देर पहले उत्साह था, गीत गान थे, और थोड़ी देर बाद मातम का वातावरण। पति पत्नी मर जाते एक्सीडेंट में, नहीं मरते, क्या हो जाती स्थिति, एकदम पूरा माहौल बदल जाता है एकदम। सुबह तक क्या थी और शाम तक वही जगह क्या दशा हो। तो जो लिखा, ऐसी जगह रीति को न देख भयभीत होए, आहा नरबूढ़ तेरी मति कोने हरी है। क्या तो विषयों के पीछे से ललचाई नजर नहीं। अभी सुबह क्या है शाम को क्या हो जाए, ये विषय शाश्वत रहने वाले हैं। ये सब क्षण मंगूरे के, जरा सा कोई बाधा आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है, ऐसा छितर बितर हो जाता है सब साफ। अभी शरीर ठीक चल रहा है, अभी जरा पैरालिसिस का अटैक कुछ भी हो जाए, जहाँ पाप का होता है सब साफ, क्षण मंगूर अवस्था है। संसार इतना क्षण मंगूर है जितना अपन समझते ही नहीं। बाकी अपन पॉइंट कर लेंगे। हाँ,